हमें इस मटेरियल से इस प्रोडक्ट को बनाना है और काफ़ी सारा अर्न करना है। किस तरह से, आइए देखते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसा काम जो कम लागत में बड़ा मुनाफा दे पाए, कोई ऐसा काम जो कोई भी कर पाए, चाहे वो स्टूडेंट हो यानी युवा, या कोई रिटायर्ड हो यानी बुजुर्ग, चाहे हाउसवाइफ हो, जॉब करने वाले हो और जॉब ना करने वाले हो, और ऐसा काम जो सभी अपने घर से ही कर पाए, वो भी मैन्युअली यानी वर्क फ्रॉम होम। कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी भी गई है। ऐसे में आज का वीडियो उनके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि समय है सेल्फ डिपेंडेंट होने का, एंटरप्रेन्योर बनने का, अपना स्टार्टअप शुरू करने का। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी के कमेंट्स को ध्यान में रखकर आज के वीडियो में एक और यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं, क्योंकि मैंने इस काम को खुद भी किया है, इस पर रिसर्च भी किया है और इस पर भारत सरकार के द्वारा एक पेटेंट भी मिला है मुझे। तो आज मैं इस उद्योग यानी बिजनेस का अपना एक्सपीरियंस, इस उद्योग के लिए क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और हर जरूरी बात आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक उद्योग के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा जिसमें आपको गवर्नमेंट का सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। तो आज हम बात करेंगे बायोमास ब्रिक्वेटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। इस तकनीक के द्वारा आप अपने घर से ही इस उद्योग को ऑपरेट करते हुए डेली हजारों रुपए कमा सकते हैं। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जिसमें हम ब्रिक्वेटिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है उसको जानेंगे। दूसरा पार्ट, इस उद्योग को शुरू कैसे किया जाए, यानी क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, परमिशन, इनिशियल कॉस्ट, मशीन कॉस्ट, गवर्नमेंट का सहयोग वगैरह वगैरह। और तीसरा पार्ट, मुनाफा और फ्यूचर क्या है इस उद्योग का। तो पहले पार्ट को शुरू करते हैं। अगर आप कोई उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आपके उद्योग से बनने वाले फाइनल प्रोडक्ट के बारे में जान लेना चाहिए। तो सबसे पहले ब्रिक्वेट्स होता क्या है। दोस्तों, ये एक प्रकार का कंप्रेस्ड ब्लॉक होता है जिसे कोयला या फिर आम भाषा में इसे कंडा भी कहा जा सकता है, और साइंटिफिकली इसे सफेद कोयला कहते हैं। इस कोयले को खाना बनाने के ईंधन, फैक्ट्री के बॉयलर में उपयोग किया जाता है। इस तरह से यह भी कहा जा सकता है कि जहां पर लकड़ी का उपयोग होता है वहां ब्रिक्वेट्स को यूज किया जा सकता है, क्योंकि ब्रिक्वेट्स की कैलोरीफिक वैल्यू लकड़ी से भी ज्यादा होती है। आपने देखा होगा हर इंडस्ट्री में जहां पर बॉयलर होते हैं, इन ब्रिक्वेट्स को जला करके स्टीम बनाई जाती है और उसका यूज अलग अलग कामों के लिए होता है। और इस तरह से कई सारे एनजीओ भी इसका कई सारे कामों के लिए उपयोग करते हैं, क्योंकि ये बनता है एग्रीकल्चरल वेस्ट यानी खेतों के कचरे, यानी सूखे पत्तों, पेड़ों के डंठल, कागज, सब्जी के छिलके, लकड़ी का बुरादा, पराली जैसे मटेरियल से। यानी हर वो मटेरियल जिसे जलाया जा सकता हो, जिसमें 10% मॉइस्चर हो और प्लास्टिक ना हो, उससे ब्रिक्वेट्स बनाया जा सकता है। मतलब यह है कि आपको रॉ मटेरियल में एक ऐसा मटेरियल मिल रहा है जो कि इजीली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक उद्योग का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है रॉ मटेरियल। और दोस्त, इससे अच्छा क्या होगा कि इस बिजनेस में रॉ मटेरियल सस्ता या बिल्कुल फ्री है। कुछ प्लेसेस पर ये रॉ मटेरियल यानी कचरा सिर्फ 3 रुपए पर केजी में मिल जाता है। ये मैक्सिमम कॉस्ट है, क्योंकि अगर आप किसी से उसके गार्डन या खेतों, घरों का कचरा लेने की बात करेंगे तो वो आपसे पैसे तो नहीं लेगा। यानी ये रॉ मटेरियल तो आपको कहीं भी मिल सकता है, जैसे गार्डन में, खेतों में, वर्किंग प्लेसेस पर इत्यादि। अब जब हमें यह पता चल गया है कि ये प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल क्या है, तो अब देख लेते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है, यानी प्रोसेस क्या है ब्रिक्वेट्स बनाने का। देखिए, सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल यानी कचरे को कलेक्ट करना है, फिर उस कचरे को जो कि एग्रीगेट मटेरियल से कुछ इस तरह से 150 mm लगभग, उसे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना है। करीब
2.5 mm से भी कम। इस तरह से स्मॉल पीस में इसे आप ग्राइंडिंग मशीन से कर सकते हैं, या आप इसे ऐसी जगह से सीधे लीजिए जहां से ये आपको स्मॉल पीसेस में मिल पाए, जैसे खेतों से, लकड़ी कटाई की वर्कशॉप से, कागज कटिंग शॉप जैसी जगहों से। अब ये बायोमास स्मॉल पीस में ही क्यों चाहिए, तो इसका रीजन भी बताता हूं। देखिए, हमें एक कोयला बनाना है जो कि सॉलिड होता है, और सॉलिड मीडियम बारीक यानी स्मॉल कणों से बांधकर बनता है। जितना बारीक होगा प्रोडक्ट उतना ही सॉलिड बनेगा। अब जब आपको बायोमास स्मॉल पीस में मिल चुका है, तब आप इसे बांधने की तैयारी कर लीजिए, यानी डेंसिफिकेशन। इसे कैसे बांधा जा सकता है, यानी कैसे सॉलिड में कन्वर्ट करें। आपने अपने घरों में देखा होगा कि अगर किसी पाउडर को बांधना हो तो उसमें थोड़ा लिक्विड मिला दिया जाता है, साथ ही उस लिक्विड का कुछ मात्रा में पाउडर के सॉलिड में से निकलना भी जरूरी है। बस यही प्रोसेस है ब्रिक्वेट्स को बनाने का। पहले रॉ मटेरियल को पाउडर में कन्वर्ट किया, फिर उसमें लिक्विड मिक्स किया जैसे वाटर या ऑयल, और फिर उसे प्रेशर दिया जिससे सारा पानी बड़ी मात्रा में बाहर आ जाए, और फिर उस सॉलिड को आप धूप में सुखा दीजिए कुछ दिनों तक, और फिर आपको मिल जाता है एक प्रोडक्ट जो किसी भी कंपनी, एनजीओ के लिए बहुत जरूरी है। इसे बेचकर आप लाखों कमा सकते हैं। अब वीडियो के सेकेंड पार्ट को देखते हैं। दोस्तों, मैं यहां पर आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा, वो ये कि मैं आपको इस वीडियो में एक स्मॉल स्केल पर इस उद्योग को शुरू करने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि ये उद्योग एक बड़े स्तर पर किया जाता है जिसमें लाखों की मशीनें लगाई जाती हैं और 1000 से 4000 गज तक की जरूरत होती है, और इस वजह से कई सारे लोग इस काम को नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज हम इसे स्मॉल स्केल यानी घर से ही शुरू करें वो सीख रहे हैं। आपको इस उद्योग के लिए एक इंसान की जरूरत होगी, वो आप खुद हैं। आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर आप मैनुअल ही ब्रिकेट का उत्पादन करेंगे, और ये मशीन आप खुद किसी से बनवा सकते हैं या खरीद सकते हैं ऑनलाइन ही। ये मशीन कई शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इस मशीन को ऑपरेट करने का तरीका भी सेम होता है, यानी आपको प्रेस करना है और ब्रिक्वेट को निकालना है। अब वो कई तरीकों से हो सकता है, जैसे यहां आपने मटेरियल डाला, मटेरियल जिसमें लिक्विड और बायोमास होगा, और फिर प्लंगर से प्रेस किया मैन्युअली, जिससे सारा वाटर इन होल से बाहर आ जाए। जरूरी वाटर बायोमास के साथ रह जाएगा जो उसे बाइंड करने के काम आएगा। फिर आप नीचे प्लेट को ओपन करते हुए यहां पर ब्रिक्वेट्स ले पाएंगे, जिससे 5 से 6 दिन धूप में सुखा देने पर आपको मिल जाता है एक शानदार प्रोडक्ट। इसका अलग अलग साइज होता है जो मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। इसका अलग अलग डायामीटर होता है जो 30 mm से 90 mm में वेरी होता है, वो भी मशीन पर डिपेंड करता है। ये आपको चूज करना है कि इसकी लेंथ और इसका डायामीटर कितना होना चाहिए। इस मशीन से एक बार में यानी एक स्ट्रोक में करीब 5 किलो तक का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। अगर आप मटेरियल को डालने से प्रोडक्ट को निकालने तक का प्रोसेस देखें तो इसमें करीब करीब 10 से 15 मिनट तक का समय लगता है, यानी करीब 15 मिनट में 5 किलो कोयला उत्पादन हो जाता है। और अगर आप दिन में अपनी फैमिली के बड़े छोटे बच्चे बुजुर्ग युवाओं के साथ मिलकर डेली 5 घंटे भी काम करते हैं तो 100 किलो तक एक मशीन से मैन्युअली ये प्रोडक्ट मिलेगा, वो भी एक मशीन से बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट किए हुए। अगर ऐसी ही 5 मशीन लगा देते हैं तो ये प्रोडक्शन ही 5 गुना तक बढ़ जाएगा। इस मशीन की कॉस्ट 5000 से 30,000 तक होती है। ये कॉस्ट वेरी इसलिए होती है क्योंकि सभी मशीन की कैपेसिटी और मैनुअल वर्क करने का तरीका अलग होता है। बहुत इफेक्टिव मशीन, इजी ऑपरेटिंग मशीन की कॉस्ट कुछ ज्यादा होती है, पर बेनिफिट यह है कि किसी भी मशीन में मेंटेनेंस नहीं है। जितना हो सके उतना काम कीजिए। ये देखिए, ये ब्रिकवेटिंग मशीन मैंने खुद बनाई है सिर्फ 7000 रुपीज में। आप भी अपनी सहूलियत से मशीन को बना सकते हैं।
अगर आप जानना चाहते हैं मशीन को बनाना कैसे है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो जरूर बना दूंगा। तो ये बात हो गई मशीन कॉस्ट और एरिया की। अब बात करते हैं कि किन डॉक्यूमेंट्स और कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो दोस्तों, आपके घरों की छत पर, आंगन में जहां एक छोटी सी मशीन लगाने की जगह हो, करीब इतनी बड़ी या इतने लेंथ की, वहां पर आप इसे लगा सकते हैं। तो एरिया कॉस्ट 0 है क्योंकि आपके घर पर ही लग रही है और क्योंकि इसमें ह्यूमन हेल्थ को खराब करने से रिलेटेड कोई भी तकनीक का यूज नहीं किया जा रहा है, तो आप इसे घर से ही ऑपरेट कर सकते हैं। आपको अपने उद्योग को रजिस्टर करवाना होगा बस। तो आप ऑनलाइन ही अप्लाई कीजिए एमएसएमई के स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए। बड़ा ही इजी प्रोसेस है। आपको एमएसएमई की वेबसाइट पर जाना है, यहां उद्योग रजिस्ट्रेशन को पिक करना है, नए एंटरप्रेन्योर पर पिक कर लीजिए, अपना आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए, अपना नाम डाल दीजिए, फिर आपके मोबाइल पर आ जाएगा ओटीपी। आपके मोबाइल और आधार को लिंक होना यहां जरूरी है। जैसे ही आप यहां पर ओटीपी डाल देंगे तो आपको फॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्म में आपको बेसिक डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, अपनी कंपनी का नाम पुट कर देना है एंड आपको एमएसएमई का सर्टिफिकेट मिल जाता है। बहुत ही इजी प्रोसेस है। अगर आप शुरुआत में चाहें तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के अलावा अपना गुमास्ता कार्ड बनवा सकते हैं जिसमें लगभग 2000 रुपीज लग सकता है। आपका एक करंट अकाउंट होना चाहिए बैंक में, जो सभी का होता है। 40 लाख से ऊपर के बिजनेस में आपको जीएसटी चाहिए। तो अभी हम स्मॉल स्केल पर उद्योग की बात कर रहे हैं, तो जब आपका बिजनेस चल पड़े तो उसी कमाई से ये सारे डॉक्यूमेंट ले लीजिए। यहां पर ध्यान रखिए कि अगर आप ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो फिर जीएसटी कंपलसरी लेना पड़ेगा। पर घर से बिजनेस के लिए इनिशियली आप अपने उद्योग को एमएसएमई में रजिस्टर कर लीजिए बस। यानी लगभग मशीन वगैरह सब मिलाकर लगभग 10,000 रुपए लगाकर आप अपना ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट बहुत कम है। वैसे अगर आप मशीन नहीं खरीद पा रहे हैं तो भी ये बहुत इजी प्रोसेस है, जिसमें आपको एक बॉक्स लेना है जिसमें होल होना चाहिए। आप मटेरियल को पुट कीजिए, ऊपर से प्रेस कीजिए और नीचे से ब्रिकवेट्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहां पर आपकी मशीन कॉस्ट भी 0 हो जाती है। आप इस तरह से भी ब्रिकवेट्स को बना सकते हैं अगर आपके पास अभी बिजनेस के लिए पैसा नहीं है तो। और अगर आपके पास अभी शुरुआत में डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप किसी एनजीओ या कंपनी के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के। आप इन प्रोडक्ट को किसी भी कंपनी को बेच सकते हैं, एनजीओ को बेच सकते हैं या उद्योग से टाई अप कर सकते हैं। आजकल शमशान घाट पर भी इसकी डिमांड होती है। इस तरह से होटल रेस्टोरेंट में खाना पकाने के लिए इसकी डिमांड है। तो आपका ये प्रोडक्ट बहुत काम आने वाला है और आप हो सकता है कि इसी छोटी सी मशीन से एक बड़े स्केल का ब्रिकवेटिंग प्लांट भी लगा देंगे। दोस्तों, यहां आपको सरकार से क्या क्या सहयोग मिलेगा। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि ये एक रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड उद्योग है और ह्यूमन हेल्थ को खराब नहीं करता है। तो आपको यहां सरकार से ये सहयोग मिलता है कि आपको पॉल्यूशन लाइसेंस नहीं लेना है, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इसके अलावा आपको इन उद्योग में सब्सिडी भी मिलती है और ऊर्जा विकास निगम जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आपकी हेल्प करते हैं प्रोडक्ट को बेचने में, यानी सेल करने में। और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में आपको ढेरों स्कीम भी मिल जाएंगी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो आपको सिर्फ अपने उद्योग को अपने नाम से रजिस्टर करवाना है बस। थर्ड पार्ट। अब देखते हैं इस वीडियो के तीसरे पार्ट को, जो सबसे जरूरी है और जहां पर आप जानेंगे इस प्रोडक्ट का फ्यूचर और आपका प्रॉफिट। ब्रिकवेट्स लगभग 6 से 10 रुपए किलो में बिकता है मार्केट में। इसमें आप भी डेली हजारों रुपए कमा सकते हैं बिना किसी लॉसेस के। और हफ्ते में 5 डेज के वर्क के साथ इस काम के मालिक भी आप होंगे। ना तो आपको टाइम में बंधना है, ना ही किसी के अंडर काम करना है। जितना चाहें आप काम करते हुए अपने लिए अर्न कर सकते हैं। अगर आपके मन में सवाल आया है कि ये हमसे कौन लेगा, तो दोस्तों इस प्रोडक्ट यानी ब्रिकवेट्स को आपसे हाथों हाथ इंडस्ट्री ले लेगी।
गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं, एनजीओ के द्वारा सेल कर पाएंगे, आप खुद इसे सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन इसका कारोबार बहुत फैला हुआ है, तो आप ऑनलाइन में अपना स्टोर बनाकर बेच सकते हैं, रेस्टोरेंट में बेच सकते हैं। तो ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, टेंशन मत लीजिए। तो दोस्तों, बायोमास बेस्ड ब्रिकवेटिंग प्लांट को लगाकर आप खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और एक एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी बनकर अपना नया करियर बना सकते हैं। मैंने सारी डिटेल्स को इस वीडियो में लेकर आने की कोशिश की है, पर अगर आपको इस तकनीक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। इस वीडियो को यहां तक देखा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और किसी ऐसे के साथ इसको शेयर कीजिए जिसके लिए जरूरी हो। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।